हीरोज के त्याग और बलिदान को याद करते हुए ऑनलाइन श्रद्धांजलि देने हेतु डिजिटल ज्योत लाखों लोगों ने ऑनलाइन श्रद्धांजलि भी इसके माध्यम से देने का काम किया। अब आप अनसंग हीरोज की जब बात करते हैं तो ये तो पिछले 75 वर्षों में हमने देखा है कि गिने चुने लोगों तक ही आज़ादी के पूरे प्रोग्राम को निर्धारित कर दिया गया था कि इन लोगों के कारण आज़ादी मिली है। लेकिन देश में भारत की आज़ादी की इस संग्राम में रहा है, तो उनको भी कहीं ना कहीं हर पंचायत से, हर जिला से, हर ब्लॉक से निकालकर याद करने का काम किया जा रहा है। इनको भी इनके ऊपर एक पूरी श्रृंखला, जैसे हमने दूरदर्शन से भी कुछ शुरुआत की है, ऑल इंडिया रेडियो भी इनके बारे में रोज़ कार्यक्रम करता है, बहुत सारी अखबारों ने भी मेरे अनुरोध पर इन पर लिखने की शुरुआत की और बहुत सारे लोगों का इस पर इतना सकारात्मक फीडबैक आया है कि अपने ही जिला के उन हीरोज के बारे में उनको पता नहीं था, लेकिन समाचार पत्रों ने और रेडियोज के माध्यम से जब इसकी जानकारी मिली तो एक बहुत बड़ा इसका प्रभाव उस क्षेत्र में भी देखने को मिला कि हमारे क्षेत्र से भी कितने लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। देश की समृद्ध कला, संस्कृति और विरासत से अधिकाधिक लोगों को जोड़ने के लिए कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भारत भाग्य विधाता, तंजावुर उत्सव, राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव, काशी उत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। जनजातीय समुदायों के सम्मान में भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और भगवान बिरसा मुंडा ने जो यहाँ अलग आज़ादी के प्रति जनजातीय क्षेत्र के लोगों में जगाया था, वो अपने आप में एक बहुत रोमांचक और बहुत ऐतिहासिक कहानी भी है। वो सबको उसके बारे में जानने का अधिकार भी है। और इसी तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के हजारों युवाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, उसकी भी जानकारियाँ अलग अलग स्थानों पर जुटाई जा रही हैं। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राफिक प्रतिमा का अनावरण किया गया, ये आप सबने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। शहीद दिवस पर कोलकाता में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया। महिला क्रांतिकारियों को समर्पित पुस्तक का विमोचन, ड्रोन शो द्वारा देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी गई, तो नई टेक्नोलॉजी का भी यहाँ पर उपयोग किया गया और एक नए भारत का स्वरूप भी उसमें देखने को मिलता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर बहुत बल मोदी जी ने पिछले 7 वर्षों में वैसे भी दिया है और इस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रगाढ़ करते वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन, देश भर के कलाकारों को रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने का मिला मौका। लद्दाख में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा खादी से बना 225 फीट का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आधुनिक भारत के निर्माण में सभी प्रधानमंत्रियों का किया गया सम्मान। प्रधानमंत्री संग्रहालय के माध्यम से देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को दर्शाने का एक काम किया गया और मुझे आशा है कि आप सब ने प्रधानमंत्री संग्रहालय देखा भी होगा और मैं देश भर के लोगों को कहना चाहता हूं कि आप भी आइए, प्रधानमंत्री संग्रहालय को देखिए। 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने प्रधानमंत्री जी को पोस्ट कार्ड लिखे हैं और भविष्य के भारत पर अपने विचार, अपने सपनों को साझा किया है। अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर्षोल्लास से मनाया गया उमंग उड़ान उत्सव, 75 लाख पतंगों ने भरी उड़ान। ये अपने आप में दिखाता है कि अलग अलग तरह के कार्यक्रम पूरे देश भर में किए गए, जिससे जन भागीदारी हो, जन जागरण हो और आज की पीढ़ी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हमें एक ऐसा भारत मित्रों बनाना है जिसकी जड़ें प्राचीन परंपराओं और विरासत से जुड़ी होगी और जिसका विस्तार आधुनिकता के आकाश में अनंत तक रहेगा। हमें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों को जीवंत रखना है, अपनी आध्यात्मिकता को, अपनी विविधता को संरक्षित और संवर्धित करना है और साथ ही टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ को हमें अपनी टेक्नोलॉजी
इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ की व्यवस्थाओं को निरंतर आधुनिक भी बनाना है। अमृतकाल का ये समय सोते हुए सपनों को देखने का नहीं, बल्कि जागरूक होकर अपने संकल्प पूरे करने का है। आने वाले 25 वर्ष परिश्रम की पराकाष्ठा, त्याग, तपस्या के 25 वर्ष हैं। सैकड़ों वर्ष की गुलामी में हमारे समाज ने जो गंवाया है, ये 25 वर्ष का कालखंड, जिसको अमृत काल कहा है, इस 25 वर्ष के कालखंड, उसमें हमें उसे दोबारा प्राप्त करने का है। इसीलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव में हमारा ध्यान भविष्य पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो अंत में मैं इतना ही कहूँगा, मिलकर हम सब आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाएं। जन गण मन सब मिलकर राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाएं। धन्यवाद।